आज का टॉपिक है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है ना, तीन सिंबल का यूज किया गया है। समझिए, पहले बेसिक से सीख लीजिए, उसके बाद एडवांस की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे, पहले सीख लीजिए, उसके बाद नोट करते रहना, ठीक ना। अब बोर्ड पे देखिए तो सभी बच्चे बोर्ड पे देखिए, रुक जाइए, हैंड रोक दीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखते रहना है। एक बार में सभी बच्चे सीख जाएंगे, ठीक ना। ध्यान से सीखिए, बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास में देखेंगे, जो क्वेश्चन मिला है उसमें कौन कौन से सिंबल है, सिंबल पे ध्यान देंगे, ठीक ना। सिंबल क्या क्या है सभी बच्चे ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में सिंबल ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लाई लिया हुआ है, हाँ, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तीन सिंबल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। कितने सिंबल का है? थ्री सिंबल का कॉम्बिनेशन है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान से सीखिए सभी बच्चे, ध्यान से सीखिए। 6 क्वेश्चन कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बनाने के लिए दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 -2। तो सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे, तब एडिशन का, तब सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई खोजिए और उसको कैलकुलेशन कीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, सिंबल बाकी सिंबल जाओ का त्यों रखना है, पहले मल्टीप्लाई का क्रिया करना है। बोर्ड पे देखिए, नजर नहीं हटना चाहिए, नजर हट गया तो नहीं समझ में आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई की क्रिया किए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई क्रिया करेंगे, 6 दूना 12। बाकी सिंबल जाओ का त्यों लिखिए, माइनस में लगा दिए और प्लस ये 6 -2। देखिए बाकी सिंबल जाओ का त्यों लिखे, ध्यान देंगे। और गुना का सिंबल जो है, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल जो है, पहले बना दिए, ठीक है। अब समझिए, अब उसके बाद हमको किसका क्रिया करना है? एडिशन का। किसका? एडिशन का। तो देखिए एडिशन वाला यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख दिए, जाओ कहता हूँ। अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन का क्रिया करना है, तो -12 और -2, माइनस कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? -14। फिर सब्ट्रैक्शन का क्रिया सबसे लास्ट में, 6 से 14 घटेगा, यानी छोट से बड़ा घटेगा, तो माइनस में हो जाएगा कितना? 8। ये हो गया आंसर। समझ में आया? जोर से बोलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे, ध्यान से सभी बच्चे समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, पहले मल्टीप्लाई का क्रिया कीजिए और बाकी सिंबल को जाओ का त्यों लिखिए। ध्यान देंगे, देखिए 4 जाओ का त्यों लिखे, माइनस जाओ का त्यों लिखे, मल्टीप्लाई कर दिए, 6 दूना 12 कर दिए ना। अब प्लस में लास्ट वाला क्या लिखेंगे? 4 लिख दिए, ध्यान देंगे। अब किसका क्रिया करेंगे? एडिशन का। किसका? एडिशन का। तो एडिशन का सिंबल पहले खोजिए, कहाँ कहाँ है। तो 4 के आगे में ऐड का सिंबल दिख रहा है, इसके 4 के, ध्यान दीजिए सभी बच्चा यहाँ गलती करते हैं ज्यादा करके। देखिए ये माइनस जो है 12 के लिए ये माइनस है, और 4 के लिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं ना है, यानी प्लस है। क्या है? प्लस। ऐड का सिंबल पहले यूज कीजिए, 4 4 कितना हो गया? 8, और माइनस में ये हो गया 12। फिर 8 में से 12 घटाइए, कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पे हो गया आंसर। 2 क्वेश्चन कंप्लीट, ध्यान दीजिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। पहले मल्टीप्लाई खोजिए, कहाँ? बाकी को जाओ के त्यों लिखिए, बाकी को जाओ के त्यों लिख देंगे, अब मल्टीप्लाई को पहले बना देंगे। तो अब चलिए 4 माइनस, अब यहाँ से 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 और प्लस हो गया 6। ध्यान से समझेंगे, पहले एडिशन की क्रिया कीजिए, तो प्लस में 6 प्लस में 4, प्लस में कितना हो गया? 10, माइनस में कितना हो गया? 18। 10 में से 18 घटाइए, कितना होगा? -8। छोट से बड़ा घटाएंगे, माइनस आ जाएगा आंसर। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन है, तो पहले मल्टीप्लाई को बना देना, बाकी सिंबल को जाओ का त्यों लिख देना है, ठीक है। और तब जोड़ का क्रिया कर देना है, लास्ट में घटाओ का क्रिया, ठीक है। चलिए समझिए, देखिए पहले गुना का क्रिया कीजिए। 8 को 6 बार पढ़ दिया, 8 छक्के 48, ठीक है। अब समझिए, जोड़ को जाओ का त्यों, अदर सिंबल को जाओ का त्यों लिख दिए, ठीक है। एक काम कंप्लीट, गुना का क्रिया खत्म। अब आ जाइए जोड़ में, क्या आ जाएंगे? जोड़ में 48 को 6 से जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 54, और 2 माइनस कर दो, कितना हो गया? 52। ये हो गया आंसर। जो बच्चे का 52 आंसर था उसका सही है। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए।
अब पहले गुना का सिंबल का देख लीजिए कहाँ है। 7 छक्के क्या हो जाएगा 42, प्लस में क्या हो जाएगा 6 माइनस में 3। देखिए गुना का सिंबल का काम किए हैं, पूजा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। गुना का सिंबल का पहले काम किए है ना, अब बाकी को जाओ कहता हूँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब जोड़ का करेंगे। 42 6 कितना हो गया 48, माइनस में क्या हो गया 3। हाँ इसको घटा दीजिए, 48 में 3 घटाएं क्या हो जाएगा 45, हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। पहले गुना का क्रिया कीजिए, बाकी को जाओ कहता हूँ रख दीजिए। देखिए 8 को जाओ कहता हूँ रख देंगे, घटाव कर दिए। गुना का क्रिया कीजिए, 6 दूना क्या हो जाएगा 12 ना। और देखिए ये 12 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक ना। अब 6 दूना 12 हो गया ना। अब बाकी को जाओ का त्यों लिख दीजिए। अब जोड़ वाला खोजिए, जब गुना की क्रिया हो जाए तब जोड़ का खोजिए, जोड़ किसके किसके लगे हैं। इसके आगे में जोड़ है, इसके आगे में जोड़ है, तो दोनों जुट जाएगा। 8 6 कितना हो गया 14। हाँ अब घटाव वाला खोजिए, तो माइनस में 12, माइनस में 2, माइनस में क्या हो जाएगा 14। 14 में से 14 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? चलिए वर्क लिखिए, मैथ इतना ही आज के लिए रहेगा।